साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस क्लास 10। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में डाइजेशन। मैंने रफली डायग्राम की मदद से आपको कुछ बातें समझाई थी। आज हम लोग इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जानेंगे। हम लोग वेरियस टाइप के फूड्स हम लोग खाते हैं दिन भर में, है ना। सब भोजन कैसे पचता है ना, यह क्वेश्चन है। पास थ्रू द देम सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। नॉर्मली द फूड हैज़ टू कंपोज टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर ऑफ द सेम टेक्सचर्स। तो डाइजेशन में यह होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं उनको हम लोग सिंपल फॉर्म में जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। इसका स्टार्टिंग जो होता है सबसे पहले दांतों से होता है। दांत जो है उसको ग्राइंडिंग करते हैं, इसको पीसते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनल इज सॉफ्ट, जो कैनल है एलिमेंट्री कैनाल, वो उसकी लाइनिंग जो है बहुत सॉफ्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पासेस स्मूथ। तो हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे टॉप पे आपका वो मुख गुहा आता है, जॉ आता है, जिसमें आपका टंग आता है। तो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा जो है उसमें मिक्स होता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये वाटर नहीं है सैलिवा, बट अ फ्लूइड कंटेन सैलिवा सेक्रेट द सैलिवरी ग्लैंड। मैंने एक तरह का आपका वो सैलिवा जो है सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक तरह का केमिकल है। अनदर एस्पेक्ट दैट द फूड, मैंने यहीं से आपका फूड जो है डाइजेस्ट होना शुरू होता है। मुंह में जो लार होती है वह स्टार्च का पाचन करती है। जब मान लें कि आप सूखे मैंने रोटी, सिंपली एक रोटी का टुकड़ा लेकर चिबाते हैं, चिबाने के क्रम में यह मीठी महसूस इसलिए होती है, थोड़ा देर के बाद यह मीठी महसूस होने लगती है क्योंकि जो लार होता है वो मिक्स होने लगता है और वह स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। It has to broken into a smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst, जिसको बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम होता है जिसके हेल्प से ये होता है। सैलिवा कंटेंस एंजाइम जिसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, मैंने स्टार्च के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से शुगर देता है। इसी कारण से जब आप सूखी रोटी चिबाते हैं तो क्या होता है कि मीठी लगती है ना। द सैलिवा इज मिक्सड विथ थ्रू द सैलिवा मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग द मस्कुलर टंग। तो मस्कुलर टंग क्या करती है, हर तरफ सैलिवा को लगाने का काम करती है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड ए रेगुलेट मैनर along the digestion tube so that it can be processed properly to each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food। मैंने इसमें रिदिकली जो है कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ये एक तरह स्थिर नहीं रहता है। और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है इसमें, अगर ऑल अलोंग द गट, तो गट में इसमें पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है। अब आइए, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टोमच, स्टोमच में पहुंचता है। अब चलिए स्टोमच में भोजन पहुंच गया जी, है ना। फूड पाइप और ओसोफेगस के थ्रू ये कहाँ पहुंचा, स्टोमच में। ओसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। स्टोमच इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर, ये फैलता तभी है जब भोजन इसमें पहुंचता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमच हेल्प in mixing the food more digestive juices, और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस उसमें मिक्स करना शुरू कर देता है। These digestive function are taken care of by the gastric and glands called in the world of stomach। stomach में आपके gastric glands होते हैं। These release hydrochloric acid, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस होते हैं।
इसमें 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और आपके म्यूकस होते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम जनरेट करता है जिससे आपका एंजाइम पेप्सिन जो है वर्क करना शुरू कर दे। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सेक्रेटेड बाय द एसिड? द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग inner lining of stomach from the action of acid under normal condition. We have often heard adult complaining about acidity. कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग शिकायत करते हैं कि एसिडिटी हो गया, एसिडिटी हुआ। Can this be related to have been discussed above? The exit of food from the stomach is regulated by the एस्फिंक्चल मस्कल। तो एस्फिंक्चल जो होता है, एस्पाइंचर जो होता है मस्कल, उसी से ये जो है स्टोमच में रेगुलेट होता है भोजन। और विच रिलीज इन द स्मॉल अमाउंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा छोटा टुकड़ा हो करके या छोटे छोटी मात्राओं में स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी एस्पेंशियल मसल से मूव करता है। फ्रॉम द स्टोमच द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, नाम तो इसका स्मॉल है लेकिन ये सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल में, विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिटवीन द एक्सटेंशन कॉलिंग में फिट किया है। The length of a small intestine differ in various animals, सब एनिमल में अलग अलग होता है। On the food they eat, इवन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डिपेंड करता है कि भोजन वो जानवर क्या करता है। हर्बीवोरस जो ग्रास ईटर जो एनिमल्स होते हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज टू बी डाइजेस्ट, उनको ग्लूकोज जो है डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं लॉन्गर होते हैं। मीट इज़ एजियर टू डाइजेस्ट, आसानी से मीट डाइजेस्ट हो जाता है। हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि गाय भैंस बकरी जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े होते हैं और जो मीट खाने वाले हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फूड, फैट, ये सारे चीज़ इसी में पचते हैं। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज ऑफ दिस पर्पस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी अल्कलाइन बन जाते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम के एक्शन से। बाइल जूस लीवर से आपका इसमें ऐड हो जाता है टू एडिंग ऑन फैट को भी पचाने के लिए इन डिफ़िकल्ट ऑफ एंजाइम, मैंने समझिए कि फैट का इमल्सिनाइजेशन कर देता है। फैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, उसको छोटा छोटा कर देता है तोड़ करके। और इसके बाद बाइल सेक्रेट ब्रेक इनटू डाउन इनटू अ स्मॉल ग्लोमलस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम का एक्शन करने के लिए काबिल बना देता है। दिस इज अ स्मॉल to the emulsification action of soap on the dirt that we learn about chapter 4। मैंने आपको emulsification भी बताया अभी। The pancreatic secrete pancreatic juice which contains enzyme like trypsin for digestion of protein। lipase जो होता है ब्रेक डाउन करता है आपके emulsive fat का। और the wall of a small intestine gland which secrete internal juice, जो एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्टेड जो होता है वो एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन को एमिनो एसिड में और कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कर देता है। द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन बाय द वाल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जो वाल होते हैं उससे वह ले लिया जाता है। द इनर lining of a small intestine has numbers of finger like
प्रोजेक्शन आपने पढ़ा हुआ है नीचे क्लास में भी। ये प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीलिया। ये आपके विलीज होते हैं, विलाइस जिसको बोलते हैं। ये हाँ इंक्रीज कर देता है एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देता है। तो विलीज आर रिचली सपोर्टेड विद द ब्लड वेसल को सपोर्ट करता है। एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूटिलाइज हो जाता है, और बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। तो इस तरह से आपके नए टिश्यू या ओल्ड टिश्यू के रिपेयरिंग में यह काम में ले लिया जाता है। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। वेयर मोर विली एब्जॉर्ब, ज़्यादा विली एब्जॉर्ब होंगे, ऑब्जर्व फूड मटेरियल जो है वो होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े विलीज होते हैं। द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस, तो बचा खुचा जो भोजन होता है वो सारा का सारा जो है वह आपका एनस के थ्रू निकल जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, द अनएब्जॉर्ब फूड, जो अब कुछ भी नहीं बचा है भोजन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। वेयर मोर विलीज एब्जॉर्ब वाटर, उसके अंदर जो भी वाटर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द रेस्ट जो मटेरियल होते हैं वो एनस से निकलते रहते हैं। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रिगार्डेड बाय स्पिंचर, स्पिंचर होता है उससे, एनल स्पिंचर से समय समय पर निकलते रहता है। अब डेंटल कैरीज है जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और उसके बाद हम लोग डेंटल कैरीज के बाद से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो वीडियो को आप थंब इम्प्रेशन जो है उस थंब इम्प्रेशन को प्रेस करेंगे जो सब्सक्राइब के बगल में होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।